everyone, my name is Veena Chandwani and we are covering money and banking topic. मनी एंड बैंकिंग टॉपिक जो है ये आपके 12th आरबीएसई राजस्थान बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों को कवर करता है। इस टॉपिक में हमने बार्टर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम में कौन कौन सी डिफिकल्टीज होती हैं, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया था। बेसिकली बार्टर सिस्टम क्या होता है, जब गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, दैट इज बार्टर सिस्टम। एंड बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफिकल्टीज होने के कारण ही हमने जो मनी का इवैल्यूएशन हुआ, मनी का इवैल्यूएशन कैसे हुआ ये आप बार्टर सिस्टम एक देख सकते हैं। एक बार डेफिनेशन फटाफट से रिकैप कर देते हैं फटाफट से। बार्टरिंग सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ द सम गुड्स विद अनदर गुड्स वेयर नो मनी इज इन्वॉल्व, यानी अगर हम बार्टर सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें कोई भी मनी आपकी इन्वॉल्व नहीं है स्टूडेंट्स। इसमें सिर्फ गुड्स के बदले में, गुड्स के थ्रू सिर्फ गुड्स के बदले गुड्स ही एक्सचेंज हो रहा है, कोई भी मनी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। ये आपका बार्टर सिस्टम था। क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, डबल ऑफ द लैक ऑफ द डबल कोइंसिडेंट इफेक्ट था, बहुत सारे इफेक्ट थे कि स्टोर नहीं कर सकते, डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते। तो इन डिफिकल्टीज के कारण ही किसका वैल्यूएशन हुआ, मनी का वैल्यूएशन हुआ। तो देखिए आज स्टूडेंट्स हम मनी की डेफिनेशंस एंड इसके फंक्शंस कवर करेंगे। एशियन इंडियन हिस्ट्री हैज भी, पहले क्या होता था कि जो हम लोग की गवर्नेंस थी पूरी की पूरी इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी को पूरा एक किंग पूरा का पूरा उसको कवर करता था, यानी पूरा एक राजा होता था वही पूरी प्रजा को चलाता था, ठीक है। तो वो पूरी स्टेट को गवर्न करना था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि मनी का वैल्यूएशन होने से पहले कॉइन्स हो गए, गोल्ड के सिल्वर की कॉइन्स, या आपने अशर्फियां सुनी होंगी, ऐसी चीजें चलती थी गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए। लेकिन इसमें भी बहुत सी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि इसको हम स्टोर नहीं कर सकते थे या फिर इसकी जगह बहुत डुप्लीकेट बनने लग गई। तो इस वजह से क्या हुआ, फिर इवैल्यूएशन किसका हुआ, मनी का हुआ। तो हम मनी की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। मनी की डेफिनेशन में ये जो आपकी डेफिनेशन है ये आरबीएसई राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक से है डेफिनेशन, ये पूरी की पूरी हम बुक को ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो गॉडनेस जूनो जो थी उन्होंने मनी के बारे में बताया और उन्हें मनी की डेफिनेशन प्रोवाइड करी। देखिए मनी की अलग अलग डेफिनेशंस होती है वैसे, लेकिन दोनों पार्टी, मनी मतलब क्या है कि जब हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने जाते हैं तो उसमें बार्टर सिस्टम में एक पर्सन को सरप्लस होता था और एक पर्सन को डेफिसिट होता था, लेकिन उसको खत्म करने के लिए ही मनी का वैल्यूएशन हुआ। तो अब मनी में क्या होता है कि किसी को इसी तरह का कोई सेक्रीफाई नहीं करना होता है, दोनों भी पार्टी को किसी तरह कोई सेक्रीफाई नहीं करना होता। यानी आप देख लीजिए अपनी जो लैक ऑफ सी डबल ऑफ कॉन्सिडेंट लैक ऑफ की रिक्वायरमेंट को खत्म करने के लिए ही मनी का वैल्यूएशन हुआ। तो डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दी है। सबसे पहले रॉबर्टसन ने एनीथिंग व्हिच इज वाइडली एक्सेप्टेड। अब आप सपोज कीजिए स्टूडेंट्स किसी शॉप पर कुछ परचेज करने के लिए गए, किसी शॉप पे कुछ परचेज करने के लिए गए, फॉर एग्जांपल एक पेन ही आप परचेज करने के लिए गए, तो आपने अगर उसको 10 रुपीज पे किए तो वो इजीली एक्सेप्टेबल होता है। वो आपको मना नहीं करेगा कि यार उस नोट पे या उस कॉइन पे किसी का नेम मेंशन नहीं होता है। वो चीज जो होती है, वो जो मनी जो होती है वो वाइडली एक्सेप्टेड होती है इन पेमेंट ऑफ द गुड्स इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन। यानी आपकी जो मनी है वो इजीली एक्सेप्टेड होगी, उसमें कोई आपको रोक नहीं करेगा कि आप ये 10 का कॉइन कहां से लेके आए या आप ये मनी कहां से लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके हाथ में मनी है वो उसी की मानी जाती है। तो मनी की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू नैप, एनी कमोडिटी विच इज डिक्लेयर मनी बाय स्टेटेड इज कॉल्ड मनी। यानी आप देखिए अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी इशू के लिए है, अपनी सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी इशू करती है। तो आपकी स्टेट के ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी मनी मेंशन कर दी, जो भी नोट इशू कर दिए या जो भी वहां पे लीगली वो आ गई मनी, तो आपकी क्या होगी, वो जनरली वो डिक्लेयर हो चुकी है आपकी गवर्नमेंट के थ्रू। अब वो क्या होगी, इजीली एक्सेप्टेबल होगी। नेक्स्ट देखिए, मनी इज ए थिंग दैट पोजीशन जनरली एक्सेप्टेबिलिटी। यानी मनी क्या है, एक ऐसी चीज है जिसको आप जनरली, जिसकी पोजीशन आप जनरली एक्सेप्टेड कर लेते हैं जल्दी से। देखिए आप किसी को भी 50 रुपीज दीजिए, 100 रुपीज दीजिए कोई भी चीज बाय करने के लिए, वो पर्टिकुलर इंसान आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन ना करके उसको जल्दी एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो मनी की डेफिनेशन अलग अलग ऑथर ने अलग अलग दी है, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने। आप स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए आगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखना कि जो बार्टर सिस्टम में जो डिफिकल्टीज थी उनको ओवरकम करने के लिए ही मनी का इवैल्यूएशन हुआ। तो फर्स्ट सबसे पहले ये जनरली एक्सेप्टेबल होता है, यानी इजीली इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेकंड लीगलिटी का मतलब क्या होता है, आपके स्टेट ने या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस मनी को, आरबीआई ने उसको इश्यू किया है तभी वो ऐसा हुआ। ऐसा नहीं कि आपने खुद प्रिंट कर दी नोट्स, या आपने देखे होंगे कई बार जो चिल्ड्रंस वगैरह के प्ले करने के लिए नोट्स वगैरह आते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। लीगलिटी मिली होनी चाहिए। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट ने इसको ऑथराइज किया है, इसको लीगलिटी मिली है, इसी के लिए मनी आपका इजीली एक्सेप्टेबल है।
Thus money and defined money is something which is freely and use, आप freely उसको यूज कर सकते हो और easily accept कर सकते हो, and medium of exchange and unit of account। देखिए इसके डेफिनेशन में से ही इसके फीचर्स हम आगे कवर करेंगे। सबसे पहले आपको मनी में सिर्फ याद रखना है कि मनी के लिए क्या है, ये जनरली एक्सेप्टेबल है, वाइडली एक्सेप्टेबल है और इसको लीगलिटी मिली होनी चाहिए। देखिए आगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 इंट्रोड्यूस 4 मेजर्स फॉर मनी सप्लाई, यानी रिजर्व बैंक ने ही 4 मेजर्स किए हैं, किसके लिए इंट्रोड्यूस किए हैं, मनी सप्लाई को देखने के लिए इंडिया में। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें से आपको सिर्फ याद करना है कि M1 में, M2 में, M3 में एंड M4 में क्या क्या चीजें मेंशन है, यानी इसमें से सिर्फ ऐसे क्रॉस क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज M1, M2, M3 एंड M4। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है दैट इज M1। M1 में क्या क्या कवर होता है, C प्लस DD प्लस OD। C मीन्स कैश इन हैंड, C का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैश इन हैंड विद पब्लिक, यानी कैश इन हैंड या तो नोट्स हो या वो कॉइन्स हो, सब कुछ मतलब कैश इन हैंड आपके पास कितना अवेलेबल है वो आपका सी में कवर होता है। देन DD इट्स डिमांड डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, यानी कितना डिपॉजिट्स आपकी बैंकों के पास अवेलेबल है। एक तो अपनी कमर्शियल बैंक का एग्जांपल अगर मैं दूं तो अपनी SBI बैंक, PNB बैंक वगैरह, जिनका प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव होता है। कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो डिमांड डिपॉजिट एट कमर्शियल बैंक, कितना डिपॉजिट अवेलेबल है कमर्शियल बैंक के पास। एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आपकी जो है RRBs और नाबार्ड तो खैर नहीं है, जो ये आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स होती है इनके पास कितना डिपॉजिट अवेलेबल है, ये आपका DD में कवर होता है। एंड लास्ट इज OD मतलब कितना डिपॉजिट अवेलेबल है RBI के पास। ठीक है, तो M1 क्या क्या कवर करता है, C प्लस DD प्लस OD। C मीन्स कैश अवेलेबल या कैश इन हैंड विद द पब्लिक नोट्स एंड कॉइन्स। Then DD means demand deposit at commercial and cooperative banks, and last OD other deposits in RBI। ये स्टूडेंट्स क्या है आपका M1। ठीक है, M2 में कवर हो रहा है M1, यानी M1 की सारी चीजें कौन कौन सी, C प्लस DD प्लस OD एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट, यानी पोस्ट ऑफिस में FD अकाउंट्स भी होंगे, RD अकाउंट्स भी होंगे, लेकिन हम यहाँ पे कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ सेविंग बैंक की बात कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस जो सेविंग लेता है लोगों की, उसमें जो डिपॉजिट है वो हमें कवर करने M2 में। अगेन आई रिपीट, M1 में क्या कवर हो रहा है स्टूडेंट, C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, M2 में कवर हो रहा है एक तो M1 की सारी चीजें एंड पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक डिपॉजिट लेना है हमें। ठीक है, सेकंड लास्ट है M3। M1 की सारी यानी C प्लस DD प्लस OD, ये तो आपका आएगा ही। टाइम डिपॉजिट में आप FD ले सकते हैं विद कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपना कमर्शियल बैंक में जो हमने यहाँ पे डिपॉजिट कराया था डिमांड डिपॉजिट, ये हमारा M1 में कवर हो चुका है। देखिए जो डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक्स में एंड कोऑपरेटिव बैंक्स में, ये हमारा M1 में कवर हो चुका है। M3 में टाइम डिपॉजिट की बात कर रहा है, दैट इज FD की बात करें या RD की बात करें। देखिए स्टूडेंट, RD में क्या होता है, RD में आपका एक अदर अकाउंट खोला जाता है। उस अदर अकाउंट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उस अदर अकाउंट में आपके अकाउंट से या तो आप मंथली बेसिस पे अपनी जो भी इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज, 1500 या 3000 जो भी आपने अमाउंट किया वो आपका मंथली उसमें जाता रहता है। उसका टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू यू कितना भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी हो सकता है, लेकिन आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते टाइम से पहले। अगर विड्रॉल करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करनी होती है, हाँ लेकिन कर सकते हैं, विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन FD जो होती है ना, उसको आप टाइम से पहले मैच्योर नहीं करेंगे। अगर टाइम से पहले मैच्योर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बैलेंस थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह कट हो जाता है। तो ये आपके टाइम डिपॉजिट है, किसमें, कमर्शियल बैंक में एंड कोऑपरेटिव बैंक में। एंड लास्ट M4 में M3 की सारी चीजें प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। ऊपर वाले में हमने सिर्फ सेविंग बैंक डिपॉजिट की बात करी थी, नीचे क्या है स्टूडेंट, टोटल ऑफिस डिपॉजिट। फिर से हम लोग पर कवर करते हैं। M1 में क्या है स्टूडेंट, C प्लस DD प्लस OD। C मीन्स कैश इन हैंड विद द पब्लिक नोट्स एंड कॉइन्स। DD में क्या कवर हो रहा है स्टूडेंट्स, डिमांड डिपॉजिट क्या है, एक तो कमर्शियल बैंक में एंड कोऑपरेटिव में। एंड OD मीन्स आपका कितना डिपॉजिट्स है आपका, इन सेंस यानी RBI जो डिपॉजिट कराता है कमर्शियल बैंक्स या और अदर बैंक्स की, उनकी बात कर रही हूँ। ये RBI से नॉर्मल हम लोग ट्रांजेक्शंस नहीं करते हैं, तो अदर डिपॉजिट्स इन RBI कितने भी बैंक्स का वगैरह का डिपॉजिट्स होगा। देन M2 में क्या है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट की बात कर रही हूँ मैं। M3 में M1 की सारी चीजें प्लस टाइम डिपॉजिट में FD अकाउंट एंड RD रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आएगा विद कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। एंड M4 में M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट। तो ये आपके कुछ मनी सप्लाई के 4 मेजर्स है जो किसने इंट्रोड्यूस किए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये आपकी मनी का डेफिनेशन हम लोगों ने कवर की। मनी की डेफिनेशन हमने देखा कि अलग अलग ऑथर ने डेफिनेशन दी, और मनी को क्यों लाया गया, क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी, हम स्टोर नहीं कर पा रहे थे, हम डेफर्ड पेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, डबल कॉन्सिडेंट इफेक्ट हो रहा था। इसको खत्म करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए किसका इवैल्यूएशन किया गया स्टूडेंट्स? मनी का इवैल्यूएशन किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स। मनी में हमने क्या क्या कवर किया? सिर्फ बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज देखी थी लास्ट क्लास में, बार्टर सिस्टम क्या होता है इसको समझा, और आज हमने किसको देखा है? आज हमने मनी की डेफिनेशन देखी है। और आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 ने कौन कौन से मनी सप्लाई के मेजर्स बताए? M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है।